ओके। तो देखो कल हमने स्टार्ट किया था स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जो है वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज हम क्या करते हैं कि उसके ही जो है एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक मतलब थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, डिस्कशन भी आपका हो जाएगा और वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर स्टोर प्रोसीजर? हाँ, स्टोर प्रोसीजर्स आर दी प्री रिटिन एसक्यूएल कमांड। जो एसक्यूएल का प्री रिटिन क्वेरी है वो आपके डेटाबेस में स्टोर होती हैं, और उन्हें आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। तो उसके अंदर जो भी आपने कमांड लिखा है, जो भी कोड लिखा है, वो परफॉर्म हो जाएगा। तो मेनली इसका यूज क्या है कि आप जो है आपका जो क्वेरी है उसको रीयूज कर सकते हो। जो आपके पास में थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हो जाते हैं, तो आपने राइट वंस एंड यूज अगेन एंड अगेन। जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो कल हमने जो है कुछ प्रोसीजर बनाए थे, आज हम वो फिर से प्रोसीजर बनाते हैं। उसका तरीका देखेंगे कैसे प्रोसीजर बनेगा और उसके अंदर क्या क्या डेटा पास करोगे। तो प्रोसीजर बनाने के लिए हमें जो है क्रिएट प्रोसीजर जो है सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, क्रिएट प्रोसीजर। और उससे पहले हमें एक डेलीमीटर डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हम दूसरा डेलीमीटर यूज कर रहे हैं। अभी तक आप जो है डेलीमीटर यूज कर रहे थे सेमी कॉलन, क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज कर रहे थे। बट होता क्या है, जब आप प्रोसीजर लिख रहे हो तो प्रोसीजर आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप मल्टीपल क्वेरीज उसके अंदर लिख सकते हो। तो हर एक क्वेरी को आप टर्मिनेट करने के लिए कॉलन का यूज करोगे, सेमी कॉलन का यूज करोगे। तो सेमी कॉलन अगर आप वहां पर यूज कर रहे हो और आप अपने उसको भी, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए वहां पर डेलीमीटर जो है चेंज है। तो डेलीमीटर कीवर्ड लिखने के बाद हम डबल डॉलर लगा देते हैं, डेलीमीटर जो है डिफाइन हो जाता है। उसके अंदर हम उसके बाद में हम क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, फिर हम लिखते हैं स्टार्ट, यानी कि बिगिन और एंड। बिगिन और एंड के बीच में आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो वो लिखते हो, ठीक है। तो देखो करना क्या, आज करते क्या है कि कल हमने जो है काफी सारे स्टोर प्रोसीजर बना लिए थे, तीन चार स्टोर प्रोसीजर बनाए थे। आज उनको जो है हम स्टार्ट करते हैं ऑल्टरेशन से, उनको डिलीट करने से पहले हम उनको डिलीट कर देते हैं। देखो ऑल्टरेशन का, स्टोर प्रोसीजर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, स्टोर प्रोसीजर को ऑल्टर नहीं कर सकते। अनलाइक आपकी जो रेगुलर टेबल है, जो रेगुलर टेबल है उसमें आपने ऑल्टर किया, ऐड कॉलम और ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए वो सारे हो गए। बट स्टोर प्रोसीजर को ऑल्टर करने का सिंपल फॉर्म ये है कि जो पुराना स्टोर प्रोसीजर है आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो, पुराना वाला डिलीट कर दो, नए वाले में कुछ भी कर दो, तो नया स्टोर प्रोसीजर क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ऑल्टर इस तरीके से क्रिएट होता है, यानी पुराना डिलीट कर दो, नया चेंज के साथ में उसमें बना दो। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल्टर हम कर रहे हैं तो जो हम इसमें भाई एक कॉलम और ऐड कर दिया तो वो पुराने में कुछ नया ऑल्टर हो जाए, नहीं, ऑल्टर नहीं होगा। आप पुराना डिलीट कर दो, नया क्रिएट कर दो, यही ऑल्टरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे डेटाबेस में जितने भी हमारे जो बने हुए हैं स्टोर प्रोसीजर उनको देख लेंगे, उनको देखने के बाद उनको डिलीट कर देते हैं। तो देखो स्टोर प्रोसीजर को देखने के लिए शो प्रोसीजर स्टेटस, ये मैं यहाँ पर जो है आपको क्वेरी दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले शो प्रोसीजर स्टेटस, देखो आ गया शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर, क्योंकि प्रोसीजर आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपके पास में कौन कौन से प्रोसीजर अभी तक बने हुए हैं, तो आप वहां पर डेटाबेस डिफाइन करोगे, वेयर डीबी इज इक्वल टू, हमारा कौन सा डीबी है, ज्वाइन अंडरस्कोर डेमो। रन कर दिया। देखो ये प्रोसीजर आपके पास में बने हुए हैं, पांच प्रोसीजर कल हमने बनाए थे। एक डेमो एग्जाम्पल क्रिएट किया था, गेट एम्प्लॉय सैलरी एंड गेट स्टूडेंट डेटा एंड इंक्रीज सैलरी, ये अलग अलग हमने प्रोसीजर जो है कल क्रिएट किए थे। अभी क्या करते हैं, इनमें से एक दो डिलीट कर देते हैं और जो है नए क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। ड्रॉप प्रोसीजर, अब जैसे मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूं गेट स्टूडेंट नेम,
हाँ, ये डिलीट हो जाएगा पूरा। हाँ, गेट स्टूडेंट डेटा। गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है। ये मैं यहां पर इसको मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या हो गया आपका, डिलीट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को फिर से क्रिएट करेंगे। नहीं, फिर स्टेटस में नहीं दिखाएगा, फिर तो डिलीट हो गया ना वो। अब मैं फिर से देखो ज्वाइन स्टेटस वाला कराता हूँ, तो 5 की जगह कितने, 4 रह जाने चाहिए। देखो 5 की जगह 4 रो रिटर्न आ रहा है। तो 4 डेटा, 4 प्रोसीजर रह गए आपके, एक डिलीट हो गया। क्रिएट। क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है। अब हम आज से जो है अपना, आज फिर से अपना जो है एक फ्रेश स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डेलिमीटर डिफाइन करोगे। तो DELIMITER, और डॉलर डॉलर, फिर ये यहां से आपने स्टार्ट किया। आपने ये प्रोसीजर जो है डेलिमीटर डबल डॉलर करके आपने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर। डेलिमीटर आपने डिफाइन कर दिया डॉलर डॉलर। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा, क्रिएट प्रोसीजर। और प्रोसीजर जो आपको क्रिएट करना है उसका नेम, तो जैसे मैं लिख देता हूं, गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट बाय क्लास। गेट स्टूडेंट बाय क्लास मैंने नाम दे दिया यहां पर। ठीक है। अब जब आप स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करते हो तो आप वहां पर क्या लिखते हो, वेरिएबल डिफाइन करते हो, इन कीवर्ड डिफाइन करते हो। तो हमने कल देखा था, सबसे पहले हम 3 तरह के हमारे पास में कीवर्ड थे, इन, आउट और इन आउट। इन इनपुट के लिए आपका प्रोसीजर केवल इनपुट लेगा। आउट आपका प्रोसीजर आउटपुट रिटर्न करेगा। इन आउट कुछ इनपुट भी लेगा और कुछ आउटपुट भी रिटर्न करेगा। ठीक है। अब हम यहां पर कीवर्ड हमने यहां पर इन डिफाइन कर दिया, इन। इनके बाद में जो इनपुट आपका प्रोसीजर लेगा उसका आप यहां पर नाम डिफाइन करोगे, यानी वेरिएबल नेम डिफाइन करोगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप जो है कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, सी कोर्स आईडी, क्योंकि हमारे पास में कोर्स नाम का कॉलम है। कोर्स आईडी। ठीक है। इनमें कोर्स आईडी मैंने दे दिया, और वो किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसका डेटा टाइप। तो हमारा जो कोर्स आईडी है वो मेनली इंटीजर टाइप का कॉलम है। तो हमने यहां पर इंटीजर डिफाइन कर दिया। ओके। अब हमने क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, गेट स्टूडेंट बाय कोर्स। गेट स्टूडेंट बाय कोर्स नेम जो है मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हमारे डेटा टेबल में जो है कोर्स नाम का कॉलम है, कोर्स आईडी, क्लास नहीं है ना। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, बिगिन और एंड। बिगिन और एंड के बीच में जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आप वहां पर डिफाइन करोगे, बिगिन और एंड। ठीक है। तो मैं जैसे यहां पर कर लेता हूं बिगिन, बिगिन, और इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, एंड। और एंड के बाद में, क्योंकि एंड डेलिमीटर डॉलर से स्टार्ट हुआ है, तो एंड के बाद में डॉलर भी ये आ जाएगा। और बिगिन के अंदर हम लिखेंगे एक्चुअल अपनी क्वेरी। ओके। अब मैं यहां पर अपनी क्वेरी लिख रहा हूं, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, कॉमा एफ नेम, कॉमा एल नेम।
स्टूडेंट आईडी कॉमा एफ नेम कॉमा, ये तीन कॉलम मुझे रिटर्न चाहिए। कहां से रिटर्न चाहिए? फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से। मैं इसमें देख लेता हूँ, कॉलम का नेम याद नहीं रहता। स्टूडेंट आईडी है, तो हमने क्या रिटर्न करा लिया? सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल के बाद में, क्योंकि हम डेटा रिटर्न किससे करा रहे हैं? स्टूडेंट क्लास आईडी से, तो मैं यहां पर लिख दूंगा वेयर कोर्स अंडर स्कोर आईडी इज इक्वल टू, ये वाला हमारा जो हमने यहां पर डिफाइन किया है, इसको चेंज कर देता हूं, सीआईडी कर दूं फिर से। समझ जाना, ये आपका कोर्स आईडी है, सीआईडी। हाँ, दया से तोड़ फोड़ मचवानी है क्वेरी में, टेबल को तोड़ के ही डेटा ले जाएगा निकाल के। ठीक है, एंड हो गया। अब इसके बाद में डेलीमीटर को और एंड कर देते हैं। ओके, तो हमने देखो प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए, मैं एक बार नोट पैड पे जो है पूरा स्ट्रक्चर इसका डिफाइन कर देता हूं। जब भी आप प्रोसीजर क्रिएट करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे डेलीमीटर। क्या डिफाइन किया हमने? डेलीमीटर डॉलर। अब एंड किस पे करेंगे? डॉलर एंड डेलीमीटर। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद में यहां पर फिर हम डिफाइन करेंगे अपने प्रोसीजर का नेम, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। और प्रोसीजर जो आपका वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इनपुट लेगा कुछ, तो आपने इन दे दिया। ठीक है, इन, आउट और इन आउट, इन तीनों में से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेम आप डिफाइन करोगे। ठीक है, विद डेटा टाइप उसका। फिर वेरिएबल नेम का यहां पर डेटा टाइप आप डिफाइन करोगे कि वो किस टाइप की डेटा वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ये डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद फिर आप यहां पर क्या करोगे? बिगिन करोगे, बिगिन और एंड। अब बिगिन और एंड के बीच में आप अपनी क्वेरी लिखोगे। जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो वो आप क्वेरी यहां पर लिख दोगे। एक या एक से ज्यादा लिखी जा सकती है, मल्टीपल क्वेरीज लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। आपने डेलीमीटर डॉलर, और यहां पर बिगिन एंड डॉलर, डेलीमीटर डेलीमीटर। देखो, हमेशा डेलीमीटर और ये सेमीकोलन जो कर रहे हो, इसमें स्पेस जरूर रखना, वरना वो सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, अगर जैसे डेलीमीटर से क्लोज करके आपने सेमीकोलन लगा दिया तो वो सिंटेक्स एरर दे देता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसको रन कर दिया, देखो सक्सेसफुली स्टोर प्रोसीजर हमारा रन हो गया। अब जब स्टोर प्रोसीजर आपका रन हो जाता है, कॉलिंग ए प्रोसीजर। अब आप कॉल कैसे करोगे? एक प्रोसीजर जब आपका रन हो गया तो उसको कॉल करने के लिए सिंपल क्या लिखोगे? कॉल, कॉल प्रोसीजर नेम, गेट अंडरस्कोर। ये हमारे प्रोसीजर का नेम है, ये मैं पूरा कॉपी किया मैंने, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया। और ये एक इनपुट टाइप की वैल्यू ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है। वो किस टाइप का है? इनपुट टाइप का, सीआईडी। तो कोर्स आईडी मैंने जैसे यहां पर 1 दे दी। ठीक है, कोर्स आईडी मैंने यहां पर 1 दे दी और उसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। कहां पर स्पेलिंग गड़बड़ आई है? एस टी यू फ्रॉम स्टूडेंट, एस टी यू। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर तो बन गया, ऑल्टर करना है। प्रोसीजर तो बन गया, ऑल्टर करना है। तो अब आप क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। कौन सा? ये वाला प्रोसीजर आप जो है ड्रॉप कर दो।
ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब आप फिर से जो है ये प्रोसीजर को फिर से रन कर दो। रन हो गया। कॉल कर देता हूं मैं। ठीक है, कोर्स आईडी जिसकी वन थी, तो अमित कुमार, राजकुमार, इन कोर्स आईडी क्या है, वन है, तो वो रिकॉर्ड उसने। अच्छा, एक स्टोर प्रोसीजर अब आप लोग बनाओ। एक स्टोर प्रोसीजर आपको बनाना है जो क्या करेगा, इस स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट कराओगे। एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है जो क्या करेगा, इस स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट कराएगा। एक प्रोसीजर आपको क्रिएट करना है जो क्या करेगा, डेटा इंसर्ट कराएगा। अब डेटा इंसर्ट कराने के लिए जब आप वेरिएबल लोगे, जब आप प्रोसीजर का नेम डिफाइन करोगे, तो कितने वेरिएबल इनपुट टाइप के आप कितने वेरिएबल लोगे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी। अगर स्टूडेंट आईडी के लिए भी लेना है तो एक इसके लिए भी आप लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोसीजर, डेलिमीटर, डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर, ऐड स्टूडेंट। अब जब ऐड स्टूडेंट कर रहे हो आप, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने हैं, क्योंकि अब आप जब ऐड करोगे तो एक से ज्यादा वो जो लोगे ना। तो सबसे पहले जैसे आपने यहां पर लिया, इन कराया, इनपुट टाइप का आपने जैसे ले लिया एफ नेम। एफ नेम में किस टाइप की वैल्यू जाएगी, वेर कैर। दूसरा इनपुट टाइप का आपने लिया एल नेम। दूसरा एल नेम ले लिया जिसमें भी वैल्यू वेर केयर और 50। क्या? हाँ, इन, क्योंकि हर एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो ना। क्योंकि तीन तरह के हो गए, देखो, अगर आप इन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट स्टोर प्रोसीजर उसे इन टाइप का समझता है। अगर इन नहीं लगाते तो बेटर यही है, क्योंकि तीन अलग अलग है, इन आउट और इन आउट है, तो हम इन डिफाइन करें हर बार। तो इन, फिर लास्ट में हमने क्या दे दिया, सी आई डी, क्लास कोर्स आईडी, इंटीजर टाइप की लेगा। ठीक है, ये तीन हमारे पास में वेरिएबल डिफाइन कर दिए हमने, क्रिएट प्रोसीजर, ऐड स्टूडेंट बनाया, ये डिफाइन कर दिए। अब हम लिखते हैं बिगिन। बिगिन और एंड, एंड के बाद में डॉलर। यहां पर आप क्या लिख दोगे, अपनी क्वेरी लिख दोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स
एफ नेम कोमा एल नेम कोमा कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये तीनों आपने नेम डिफाइन कर दिए। और उसके बाद में वैल्यूज। अब वैल्यूज जब लिख रहे हो आप, तो जो आपने वेरिएबल लिए हैं, एफ अंडरस्कोर नेम, एल अंडरस्कोर नेम और सी अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि वैल्यूज में अब हमारी वैल्यू कहां से जाएगी, इन वेरिएबल से जाएगी। तो एफ अंडरस्कोर नेम कॉमा एल अंडरस्कोर नेम कॉमा सी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये हमने। और क्वेरी यहां पर क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमने देखो क्या बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, ऐड स्टूडेंट। और वो तीन तरह की, तीन टाइप की इनपुट वेरिएबल ले रहा है। इनपुट एफ नेम वेर केयर, इनपुट एल नेम वेर केयर, इनपुट कोर्स आईडी। ठीक है, इंट टाइप की। बिगिन कर दिया, बिगिन और एंड के बीच में हम अपनी क्वेरी लिख देते हैं। कंट्रोल एंटर, प्रोसीजर ऐड हो गया। अब जब प्रोसीजर ऐड हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं प्रोसीजर को। कॉल ऐड स्टूडेंट्स, यही है ना, ऐड स्टूडेंट। अब ये इसमें कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, तीन। ठीक है, देखो हो गई कॉल। अब देखो चेक कर लेते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो ये लास्ट रिकॉर्ड अभी हमने एंटर किया है, आकाश राज 3। तो ये प्रोसीजर हमारा, हमने जो प्रोसीजर बनाया था स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, अब पता है, अब आप इसका बेनिफिट क्या होगा। आप कॉलम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। आप किसी को भी पूरी टेबल का कंट्रोल ना देके आप क्या दे सकते हो, आप केवल प्रोसीजर का दे सकते हो, प्रोसीजर का नेम डिफाइन कर सकते हो। वो आपके प्रोसीजर को कॉल करेगा और आपका स्टूडेंट जो है टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितने भी स्टूडेंट। हाँ, हुआ नहीं, अभी करा नहीं था। अल्टीमेटली स्टोर प्रोसीजर आपका प्री रिटन कोड ही तो है, इसके अंदर हमने क्वेरी तो इंसर्ट वाली लिखी है ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और उसमें कॉलम। फिर बस बाद में हम वैल्यू देके एक फंक्शन को तो ही कॉल कर रहे हैं, तो वो इंसर्ट कर देगा।
क्या एरर आ रहा है? तो जो टेबल आपने स्टूडेंट लिखी है उसका नाम स्पेलिंग देख लो, ये जो ये यहाँ पर लिखी है ना, नाम तो चेंज नहीं हो गया इस स्टूडेंट टेबल का, ये ज्वाइन डेमो में स्टूडेंट्स वो टेबल है। टेबल की स्पेलिंग चेक करो ज्वाइन डेमो डेटाबेस में। रन करते टाइम आ रही होगी ना एरर, जब उसको कॉल किया है। नेम वगैरह का डिफरेंस हो जाएगा, जैसे मेरे में नहीं आ गई थी वो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी। कॉल एड स्टूडेंट क्या लिखा है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एप नेम, ये क्या कह रहा है? टेबल स्टूडेंट्स ज्वाइन डेमो कहाँ है? STUDENTS, STUDENTS। पहले तुमने STUDENT लिखा था। हाँ तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना फिर से। प्रोसीजर तो बन गया, या प्रोसीजर का नाम चेंज कर दो, ऐड स्टूडेंट वन कर दो प्रोसीजर का नाम। ठीक है, पुराने वाले को अगर डिलीट नहीं कर रहे तो कंट्रोल एंटर, प्रोसीजर बन गया। अब कॉल कहाँ पे कर रहे हो? ऐड स्टूडेंट वन। ठीक है, हो गया, ऐड हो गया। एसी रिमोट उधर ही है, रिमोट नहीं है मेरे पास। डन। हाँ देखो, देखो चीज क्या है, देखो देखो क्यों एरर आ रही है। जब आप कॉल कर रहे हो, देखो जब प्रोसीजर क्रिएट करते हो तो किसी की एरर नहीं आ रही होगी, कॉल करने पे एरर आ जा रही है। देखो जब आप इसको कॉल करते हो तो वो अल्टीमेटली इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक प्री रिटन कोड है, जो जब आप इसको कॉल करोगे तो वो किसको कॉल करेगा? इस क्वेरी को करेगा। अब ये क्वेरी क्या कह रही है? ये क्वेरी कह रही है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। तो जिस डेटाबेस के अंदर हमने प्रोसीजर बनाया है, ये टेबल होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, ये कॉलम में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इस कॉलम में कर रहे हैं, इस कॉलम में कर रहे हैं। ये तीनों, ये जो चार हैं, ये हमारे पास में होने चाहिए। जैसे हमने ज्वाइन डेमो डेटाबेस में देखो स्टूडेंट नाम की टेबल है, और उसके अंदर कॉलम्स अगर मैं दिखाऊं, एफ नेम, एल नेम, कोर्स आईडी, तीनों है। तो इन तीनों में ही तो अल्टीमेटली डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम। फिर वैल्यूज में हम नॉर्मल जब वैल्यू इंसर्ट करते थे तो यहां पर वैल्यू दे देते थे, तो हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाती थी। बट हम यहां पर क्या दे रहे हैं? वेरिएबल के नेम दे रहे हैं, एफ अंडरस्कोर नेम, एल अंडरस्कोर नेम, और सी अंडरस्कोर आईडी, जो हमने प्रोसीजर क्रिएट करते टाइम इनपुट वेरिएबल डिफाइन किए हैं, वो हमने यहां पर दे दिए। अब जब हमने इसको कॉल किया, कॉल एड स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रोसीजर का नेम है, तो इसके लिए एक वैल्यू दे दी, एक इसके लिए वैल्यू दे दी, एक इसके लिए वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ये किसको कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है, और जो वैल्यू इनके लिए आई है वो यहां पर पहुंच जाएंगी, तो आपकी इंसर्ट वाली क्वेरी क्या होगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये इंश्योर करना कि जो आप क्वेरी लिख रहे हो वो आपके पास में डेटाबेस में सही स्पेलिंग, सही वो अवेलेबल हो। ठीक है, अदरवाइज वो क्रिएट थोड़ी ना कर रहा है कुछ, हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में डेटाबेस भी पहले से होना चाहिए, टेबल भी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और प्रोसीजर बनाते हैं थोड़ा सा उसमें, क्योंकि प्रोसीजर में आप इफ एल्स लूप वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो इफ एल्स का यूज करके एक प्रोसीजर ना, वेरिएबल के नेम। नहीं देखो बना सकते हो, बट क्या बेटर यही है, मैं बदल लेता हूँ उसमें, क्योंकि जो है वो वेरिएबल के नेम जो है कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे अच्छा ये है कि आप हम अपने डिफरेंट नेम ले लें। हम्म, हाँ वो तो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना, एफ नेम, एल नेम, कोर्स आईडी। ओके देखो एक नया प्रोसीजर बनाता हूँ,
कल हमने ये एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय वन बनाई थी जिसमें आईडी नेम सैलरी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सैलरी हाइक करा रहे हैं बेस्ड ऑन सैलरी, ठीक है। सैलरी हाइक बेस्ड ऑन सैलरी, तो उसमें इफ एल्स की कंडीशन हम लगाएंगे। तो हम एसक्यूएल के अंदर जो प्रोसीजर बना रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इफ एल्स की कंडीशन लगाने का, ठीक है। प्रोसीजर में कि जहां पर सैलरी अगर लेस देन 30,000 है तो इतनी हाइक मिल जाए, अगर इतनी है तो इतनी हाइक मिल जाए। तो ये इस टाइप से हम जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेलीमीटर, डॉलर, यहां पर लिख देता हूं, क्रिएट प्रोसीजर सैलरी हाइक, क्रिएट प्रोसीजर अप्लाई सैलरी हाइक नाम का जो है मैंने प्रोसीजर दे दिया। अब इसमें किस पे इनपुट क्या देना है कि किसकी सैलरी जो है हाइक करनी है। तो एम्प्लॉय की आईडी देना पड़ेगा हमें कि इस एम्प्लॉय की आईडी ये रही, इसका चेक करो कि क्या सैलरी हाइक क्या है। इनमें मैं क्या दे देता हूं, EMP_ID, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। बिगिन एंड। अब हम यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं मैं, एक जो है सैलरी को जो है इंट टाइप का एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देता हूं। करंट सैलरी नाम का एक वेरिएबल क्या कर देते हैं, डिक्लेयर, बाय यूजिंग डिक्लेयर कीवर्ड। करंट सैलरी, और वो करंट सैलरी क्या है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये हमने ये डिक्लेयर कर दिया, करंट सैलरी जो इसके पास में आएगी, ठीक है। सेलेक्ट सेलेक्ट सैलरी, सेलेक्ट सैलरी किसमें, करंट सैलरी में, ठीक है। सेलेक्ट सैलरी इनटू करंट सैलरी, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसमें जो है आ जाएगी, फ्रॉम एम्प्लॉय वन वेयर एम वेयर आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो हमने वेरिएबल लिया है वो अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये हमारी क्वेरी जो क्या करेगा, टेबल में से इसने क्या किया, देखो यहां पर हमने दो 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 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। सैलरी एम्प्लॉय टेबल से सैलरी उठाई और उस सैलरी को उठा के करंट सैलरी नाम के वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर स्टोर करा दी, ठीक है। तो दो ऑपरेशन हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर सैलरी हाइक हमें देनी है। अब सैलरी हाइक देनी है तो सैलरी हाइक की अलग अलग कंडीशन है कि अगर सैलरी इतनी है तो इतनी हो जाए, अगर सैलरी इतनी है तो इतने हो जाए, ठीक है। तो जैसे डिक्लेयर एक वेरिएबल के करंट सैलरी उठा के मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर कर दूंगा, जिससे कि कंडीशन लगाऊंगा ना कि अगर करंट सैलरी इतनी है तो इतना हाइक हो जाए, अगर करंट सैलरी इतनी है तो इतना हाइक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है डिक्लेयर। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूं, कंडीशन बनाने से पहले एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वन, जिससे पता चल जाएगा कि हमने सैलरी हमारी है कितनी कितनी। तो सैलरी ये है, ठीक है। मुझे डाउट था कहीं
200 500 मैंने ना डिफाइन कर रखी हो, ठीक है। अब हम देखो कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। कंडीशन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, इफ कीवर्ड। इफ करंट, अगर करंट सैलरी, इफ करंट सैलरी इज लेस देन 30,000, अगर वो 30,000 से कम है, इफ, इफ के बाद में हम क्या लिखेंगे, देन। इफ, एल्स होता है ना कि इफ, यहां पे इफ के बाद में देन, ठीक है। अपडेट, क्वेरी को अपडेट कर दे रहे, अपडेट एम्प्लॉय 1 सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाई 1.10, यानी 10% सैलरी उसमें जो है 1.10 जो है हम उसमें कर दे रहे, वेयर आईडी इज इक्वल टू EMP_ID, ठीक है। तो हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ